दोस्तों बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, सनसनीखेज खुलासा हुआ है और खुलासा भयंकर हुआ है। दिल्ली बम धमाके को आतंकी डॉक्टरों ने किसी हड़बड़ी में अंजाम नहीं दिया था, बल्कि एक सोची समझी भयंकर साजिश थी और बेहद खतरनाक इरादों के साथ इसे अंजाम दिया गया था। यह साबित करता है एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दिल्ली ब्लास्ट के आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी के नए वीडियो ने सोशल मीडिया से लेकर पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। जो वीडियो आतंकियों की तबाही के पूरे प्लान को लीक करता है। उमर उन नबी इस वीडियो में सुसाइड बॉम्बिंग की सीधे तौर पर वकालत करता नजर आ रहा है और साफ साफ कहता दिख रहा है कि दोस्तों मौत से मत डरो, शहादत की बात कर रहा है। इस वीडियो के वायरल होने से हर ओर हड़कंप मच गया और कई तस्वीरों से पर्दा भी उठ गया। हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे, पूरी कहानी भी बताएंगे। वहीं दूसरी ओर दिल्ली धमाके पर सरकार और पुलिस का जबरदस्त एक्शन जारी है और इसी बीच सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को खुलेआम चेतावनी दी है, ललकारा है और पाकिस्तान को कह दिया है कि औकात में रहो। नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। आज के थर्ड आई में आपको दिल्ली धमाके से जुड़ी नई बातों से रूबरू कराएंगे और जो खुलासे हुए हैं वो भी बताएंगे। आतंकी उमर के नए वीडियो से सनसनी, देश भर में मचा हड़कंप, जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट, आतंकियों पर ताबड़तोड़ एक्शन, मसूद अजहर बौखलाया, सेना प्रमुख की पाकिस्तान को सीधी चेतावनी। दोस्तों आतंकी उमर के वायरल वीडियो में वो सीधे तौर पर कह रहा है कि आत्मघाती हमले को लेकर कई तरह के भ्रम हैं। जब किसी व्यक्ति को लगता है कि वो किसी निश्चित जगह पर निश्चित टाइम पर मरने जा रहा है तो उसके मन में क्या चल रहा होता है, वो इस वीडियो में आत्मघाती हमले को जायज ठहराता नजर आ रहा है। वो इसे मिशन शहादत बता रहा है। वीडियो में उमर ने आत्मघाती हमलों की अवधारणा को गलत समझे जाने का दावा किया। उसका कहना है कि लोग इस विचार की मूल भावना को समझने में असफल रहते हैं कि आत्मघाती बम विस्फोट का असली मतलब क्या है। आप देखिए, एक आतंकी बता रहा है, वो स्वीकार कर रहा है कि इसके खिलाफ कई तरह के विरोधाभास और अनगिनत तर्क मौजूद हैं। उमर मोहम्मद ने कहा कि जिसे आत्मघाती बम विस्फोट कहा जाता है वो अवधारणा बहुत ही गलतफहमी में से एक है। यह एक शहादत अभियान है जिसे इस्लाम में जाना जाता है। आ ही गया इस्लाम फैक्टर। वो आगे स्वीकार करता है कि इस अवधारणा के खिलाफ कई तर्क दिए गए हैं और इसमें विरोधाभास भी है। उमर के मुताबिक शहादत अभियान वो होता है जिसमें व्यक्ति ये मान लेता है कि उसकी मौत किसी खास जगह और समय पर होगी तो वो एक खतरनाक मानसिक अवस्था में पहुंच जाता है। वो मानने लगता है कि मौत ही उसका अंतिम लक्ष्य है। दिल्ली बम धमाके में 15 लोगों की मौत हो चुकी है। उसके बाद जब धमाके में मौत हुई उसके बाद अस्पताल में भी बहुत से लोगों की जान गई है। इसमें कार को बम से उड़ाने वाला अल फलाह यूनिवर्सिटी का डॉक्टर उमर उन नबी शामिल है। उमर ने कहा कि इस्लाम में खुदकुशी को गलत बताया गया है। सुसाइड बॉम्बिंग को लेकर कई तरह के भ्रम हैं। सोचिए, यह आतंकी बार बार इस बात को कह रहा है। यह इस्लाम में काफी जानी पहचानी बात है। इसके खिलाफ कई तरीके की बहस भी होती है। वो इसे शहीद होने का ऑपरेशन बता रहा है। वो दूसरों को भी इसके लिए आगे आने की बात कर रहा है। एक बार आपको वीडियो भी सुनाते हैं। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, but there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die. इस वीडियो से साफ पता चलता है कि उमर पूरी तरह कट्टरपंथ की जकड़ में था, इसलिए वो इस्लामिक और धार्मिक बातें कर रहा है। वो अंग्रेजी में बात कर रहा है। वो बेहद शांत और आराम से ये वीडियो बनाता दिख रहा है।
एक पढ़े लिखे शख्स का ऐसे आतंकी हमले के पहले का वीडियो बताता है कि वो अपने इरादों को लेकर कितना तैयार था। वीडियो का मकसद जैश ए मोहम्मद के इस मॉड्यूल का प्रचार प्रसार करना है, लेकिन मसूद अजहर इस वक्त कहां पर रहा होगा, क्योंकि भारत सरकार ने तैयारियां शुरू ही नहीं की हैं, अंतिम दौर में है, कभी भी सीने पर मिसाइल दागी जाएगी और इसलिए मसूद फरार चल रहा है, नजर नहीं आ रहा है पाकिस्तान में। आतंकियों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी। दिल्ली धमाके के मुख्य आरोपी आमिर रशीद अली को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को 10 दिन की एनआईए कस्टडी में भेज दिया। एजेंसी के मुताबिक पंपोर निवासी आमिर वही शख्स है जो डॉक्टर उमर से आखिरी बार संपर्क में था। धमाके में इस्तेमाल कार आमिर के नाम पर रजिस्टर्ड थी और वो इसे खरीदने के लिए दिल्ली आया था। आमिर को रविवार को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। इस केस में अब तक जम्मू कश्मीर पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 5 डॉक्टर हैं। डॉक्टर मुजम्मिल शकील, जिसने 2900 किलो विस्फोटक जुटाया। डॉक्टर शाहीन सईद, शकील की करीबी जिसके कार में राइफल मिली। डॉक्टर आदिल अहमद, जिसने जैश के धमकी वाले पोस्टर लगाए और लॉकर से AK-47 मिला। डॉक्टर सज्जाद अहमद, उमर का दोस्त, मॉड्यूल का हिस्सा, और डॉक्टर परवेज अंसारी, इसी मॉड्यूल का हिस्सा और षड्यंत्रकारी। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के निकट जो बम धमाका हुआ था वो 10 तारीख को हुआ था, जब आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी ने अपनी ही कार को बम धमाके से उड़ा दिया था। पहले यह कहा जा रहा था कि फरीदाबाद में दोस्तों के पकड़े जाने के बाद घबराहट में और जम्मू कश्मीर पुलिस के ट्वीट के बाद उमर नबी ने ब्लास्ट किया। हालांकि इस नए वीडियो से जाहिर होता है कि वो आत्मघाती हमले के लिए पूरी तरह से तैयार था और ये प्लानिंग के तहत की गई। हालांकि अब भी फाइनल खुलासा आना बाकी है। उमर उन नबी अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, जिसने आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर आदिल अहमद के साथ पूरा टेरर नेटवर्क खड़ा किया था। इसमें अनंतनाग, पुलवामा और अन्य कश्मीरी इलाकों से जुड़े कई डॉक्टर और अन्य संदिग्ध आतंकी शामिल थे, लेकिन सारे के सारे मुसलमान थे। जम्मू कश्मीर में फिर हाई अलर्ट घोषित। दिल्ली धमाके के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई है। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि कहीं आतंकी संगठन इस घटनाक्रम का फायदा उठाकर घाटी या जम्मू रीजन में किसी वारदात को अंजाम न दे। इसी को देखते हुए पूरे प्रदेश में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सेना के जवान भी मुस्तैद हैं और एक एक गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक प्रदेश में 3500 से अधिक नॉन काइनेटिक ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। ये ऑपरेशन उन इलाकों में किए जा रहे हैं जहां संदिग्ध तत्वों की गतिविधियों की संभावना ज्यादा होती है। वैसे आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कुछ ही इलाकों में आतंक सीमित रह गया है, जहां हमारे देश के गद्दार बैठे हैं और जहां गद्दार हैं वहीं से इस पूरी षड्यंत्र की पूरी प्लानिंग की जाती है। सेना प्रमुख का पाकिस्तान पर बड़ा हमला। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 से मचा हड़कंप। दूसरी ओर दिल्ली धमाके को लेकर देश के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि हम किसी ब्लैकमेल से डरने वाले नहीं हैं। ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था, फिल्म शुरू भी नहीं हुई थी। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि आगे के हालात के लिए हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को सीधे तौर पर कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जब देश राज्य प्रायोजित आतंक को बढ़ावा देता है तो यह भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय बन जाता है। सेना प्रमुख ने साफ शब्दों में कह दिया कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, संवाद और आतंकवाद एक साथ नहीं चलेगा। उनका साफ कहना है कि जब तक सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता रहेगा तब तक किसी भी तरह से शांति प्रक्रिया प्रभावित होती रहेगी। आपको बता दें, भारत पूरी तरह से तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भी तैयार है और किसी दिन आपको बड़ी खबर मिल सकती है। रात के अंधेरे में आपको यह जानकारी मिल जाएगी। पाकिस्तान में रात का अंधेरा होगा, हिंदुस्तान तो जगमगाएगा कि मसूद अजहर मिट्टी में मिल गया। इस बार तो उसके परिवार के लोग भी नहीं बचे हैं। छाती पीट रहा था पिछली बार। यानी सेना प्रमुख के बयान सीधे सीधे यह संकेत दे रहे हैं कि भारत तैयार है पाकिस्तान पर आखिरी वार के लिए। आतंकी हमले पर महबूबा मुफ्ती का ड्रामा शुरू। दोस्तों, दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार बम ब्लास्ट को लेकर पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती ने बड़ा और शर्मनाक बयान दिया है। उन्होंने कहा, सरकार को लेकर आपने दुनिया को बताया कि कश्मीर में सब ठीक है, लेकिन कश्मीर की परेशानी लाल किले के सामने गूंज रही है।
आपने जम्मू कश्मीर को सुरक्षित बनाने का वादा किया था, लेकिन उस वादे को पूरा करने के बजाय आपकी नीतियों ने दिल्ली को असुरक्षित बना दिया, कश्मीर को भी। मुझे नहीं पता कि केंद्र सरकार में कितने लोग सच्चे राष्ट्रवादी हैं। अगर एक पढ़ा लिखा, एक युवा, एक डॉक्टर अपने शरीर पर आरडीएक्स बांधकर खुद को और दूसरों को मार डालता है तो इसका मतलब है कि देश में कोई सुरक्षा नहीं। कितनी घटिया बयान ये दिया गया है। आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके वोट तो पा सकते हैं, लेकिन देश किस दिशा में जा रहा है, यह सवाल पूछ रही है महबूबा मुफ्ती। ये वही औरत है जिन्होंने बयान दिया था कि धारा 370 लागू होगा तो कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक शासन किया, लेकिन आज जब सत्ता इनके हाथों में नहीं है तो ये ऐसी शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, ऐसी भाषा का जिक्र कर रही हैं जो लगता है कि सीधे सीधे पाकिस्तान प्रायोजित है। ये वही लोग हैं जिनके चलते कश्मीर में कुछ कट्टरपंथियों के हौसले बुलंद हैं। ऐसे में दोस्तों, अब बहुत से लोगों की तगड़ी इलाज करने की जरूरत है। उसमें हमारे देश के कई नेता भी शामिल हैं। बाकी समझदार के लिए इशारा काफी है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।